सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है। वंदे मातरम इस देश की उन्हीं उम्मीदों की गुहार है जिन्हें आपका शासन हर रोज ठुकरा रहा है। आज भी सरहद पर जवान जब दुश्मन का सामना करता है तो उसकी छाती में वंदे मातरम गूंजता है। आज भी जब हमारा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाता है तो उसके दिल की धड़कन में वंदे मातरम होता है। आज भी इस देश के करोड़ों देशवासी जब अपने राष्ट्र ध्वज को फहराते हुए देखते हैं तो उनकी जबान पर वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम आता है। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप अभी आप प्रियंका गांधी और अभी आप मोदी जी को सुने और जिस तरह से प्रियंका गांधी और मोदी जी के बीच वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उस पर जिस तरह से दोनों के बीच जबरदस्त जो बहस हुआ है, तो वहीं मोदी जी वंदे मातरम जो गीत में जो लाइनों को काटा गया है उसका आरोपी नेहरू को बनाने में लगे हुए थे, क्योंकि नेहरू के बिना मोदी जी का भाषण शुरू भी नहीं होता है और अंत भी नहीं होता है। और वैसे भी नेहरू जो हैं वो राजनीतिक तौर पे भाजपा को सूट करते हैं, जिस वजह से जो नेहरू धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति को ये लोग जिस तरह से मतलब मुस्लिमों का मतलब सपोर्टर बताने में ये लोग जिस तरह से लगे रहते हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और संसद में जो गर्मा गर्म जो बहस हुआ आपका 8 दिसंबर को, और प्रियंका गांधी जवाब दी मोदी जी का और मोदी जी भी जबरदस्त बोले। और आपका जो वंदे मातरम गीत है, हमारी आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई ये गीत, लेकिन ये गीत पर जिस तरह से राजनीति शुरू हो गया है और ये गीत में जो लाइन काटा गया है और ये लाइन जो है भाजपा को सूट करता है, हिंदू मुस्लिम वाला लाइन भाजपा को सूट करता है, जिस वजह से। और वैसे भी पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो वंदे मातरम जो गीत है एक्चुअल में बंगाली भाषा में, और जो लोग वंदे मातरम को लेकर के अभी राष्ट्रवादी बने हुए हैं तो उनको हम यही बोलेंगे, वंदे मातरम तो बंगाली में लिखा गया है, आप लोग एक काम कीजिए, पहले बंगाली में वंदे मातरम आप लोग पहले याद करके दिखाइए। तो वहीं आपका जो है ये जो वंदे मातरम गीत जो है आपका ये कभी मतलब चर्चा का विषय नहीं रहा। भाजपा जबरदस्ती चर्चा का विषय बनाई है, क्योंकि वंदे मातरम आज भी हम लोग का आन बान शान है। हर दिन आप देखते हैं हम वीडियो का अंतिम में वंदे मातरम बोलते हैं, लेकिन महंगाई पर जो चर्चा होना चाहिए, जो 90 रुपया डॉलर हो गया उस पर जो चर्चा होना चाहिए, जो आपका 100 रुपया के पार डीजल पेट्रोल हो गया उस पर चर्चा होना चाहिए, तो उस पर संसद में चर्चा नहीं होता है। क्योंकि इस सब पे चर्चा होगा तो भाजपा का पोल खुल जाएगा। इससे बढ़िया वंदे मातरम पे चर्चा करो। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा। काफी ज्ञानवर्धन वाला ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि मैं तथ्यों के साथ बात करूंगा और मोदी जी का जो मुख्य बातें हैं उनका भाषण का वो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि मोदी जी 50 मिनट से ऊपर बोले हैं। तो मोदी जी मतलब 50 मिनट से ऊपर जो बोले हैं उनके बातों में मुख्य बातें क्या रही ये आपको बता देते हैं। मोदी जी मतलब ये जो आपका वंदे मातरम जो गीत है जिसमें से जो कुछ लाइन काटा गया है वो क्यों काटा गया उसके बारे में आगे आपको समझ में आएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो वहीं आपका मोदी जी जो 50 मिनट का जो ऊपर 50 मिनट से ऊपर आपका जो भाषण दिए वंदे मातरम पे, मोदी जी का कहना था वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र था जिसने पूरे देश को शक्ति और प्रेरणा दी। यह राजनीतिक आज़ादी का नहीं बल्कि भारत माता को उपनिवेशिक जंजीर से मुक्त कराने का पवित्र युद्ध घोष था। तो ये बात सही भी है, इससे कौन इनकार कर सकता है मोदी जी। तो वहीं वंदे मातरम के 100 वर्ष पूरे हुए 1975, तब इमरजेंसी के अंधेरे दौर में देश की संविधान को दबाया गया, तब और आज 150 वर्ष पर इसकी महिमा बहाल करने का अवसर है। मतलब कौन सा महिमा बहाल करने का अवसर है? ऑलरेडी राष्ट्रगीत बना हुआ है आपका जो है जो आपका वंदे मातरम जो गीत है। तो वहीं मोदी जी आगे क्या कहते हैं, तीसरा इनका सबसे बड़ा जो मतलब मुख्य जो बातें था भाषण का मुख्य जो बातें रही आपका वंदे मातरम वैदिक काल की याद दिलाता है। यह भूमि हमारी माँ है, हम इसके पुत्र हैं। और आपका ये जो
जो मतलब ये आपका मतलब जो आपका लिखने का काम किए थे, आपके जो वंदे मातरम जो गीत है आपका, बंकिम चंद्र चटर्जी उनका नाम लेते हुए मोदी जी का कहना था कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी गीत जो लिखे थे ये आपका ब्रिटिश आपका गॉड सेव द क्वीन के खिलाफ लिखा गया था। ये आपका जो है ये वंदे मातरम जो गीत था आपका, मोदी जी का कहना था। और आपका आगे मोदी जी कहते हैं कि ब्रिटिशों ने 1857 के बाद इसे बैन कर दिया, क्योंकि बंगाल में इसका बंद कर दिया, लेकिन बंगाल में इसका विरोध बढ़ा। यह दुनिया का एकमात्र आपका गीत है जो सदियों तक करोड़ों को बलिदान के लिए प्रेरित करता है। तो वहीं आपका महात्मा गांधी का भी मोदी जी जिक्र करते हैं कि महात्मा गांधी ने 1905 में कहा कि वंदे मातरम इतना लोकप्रिय हो गया है कि ये राष्ट्रगान बन गया है। हम यह इसलिए बैठे हैं क्योंकि लाखों ने इसे गाकर आज़ादी लड़ी है। तो ये बात सही भी है। यहाँ तक कुछ मतलब मोदी जी मतलब यहाँ तक ठीक ठाक बोले। उसके बाद आगे देखिए मोदी जी का अब राजनीति शुरू होता है। मोदी जी आगे बोलते हैं कि आपका जो है कांग्रेस ने 1937 में मुस्लिम लीग के आगे झुककर गीत को काटा, वंदे मातरम में से कुछ लाइन को काटा गया। तो वहीं आपका नेहरू जी बोस को पत्र लिख कर बोले कि आपका जो है ये जो है मुसलमान को भड़काएगा ये राष्ट्रवाद, ये मतलब सही नहीं होगा। इसको लेकर के मतलब नेहरू जी लिखे थे, जिसके बाद से मतलब इसमें से कुछ लाइन काटा गया। लेकिन जो है आपका नेहरू जी का अकेले सहमति थोड़ी था, आगे आपको हम बताएंगे। क्योंकि मोदी जी जो होते हैं ना, मोदी जी जो है वो आधा अधूरा जानकारी देते हैं, क्योंकि उनको जो लाइन सूट करता है उसको अपना भाषण में शामिल कर लेते हैं, जो लाइन सूट नहीं करता है उसको शामिल नहीं करते हैं। तो वहीं आइए प्रियंका गांधी क्या बोली वो भी बता देते हैं, फिर कौन सही कितना बोला और कितना झूठ बोला उसके बाद आगे बात करेंगे। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि प्रियंका गांधी भी आपका 30 मिनट का आसपास बोली, और प्रियंका गांधी जो है उनका कहना था कि पीएम मोदी का इतिहास भी चुनिंदा है। आपका 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाए, लेकिन इसको क्यों छिपाया गया? कांग्रेस आपका प्रियंका गांधी पूछी, और ये बात सही भी है, इसका जिक्र मोदी जी किए ही नहीं। तो वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रियंका गांधी का आगे कहना था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में पहले 2 छंद लाइन को लिखा, जो 1882 में आपका जो है आनंद मठ प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1905 के बंगाल विभाजन विरोध में यह एकता का प्रतीक बना, जिसमें सभी वर्ग को प्रेरित किया। ये जो आपका वंदे मातरम जो गीत था, जो इसका छंद जो लाइन अभी भी हम लोग जो गाते हैं, और जो लाइन काटा गया वो क्यों काटा गया आगे आपको मालूम चलेगा और हम भी बताएंगे। तो वहीं आपका प्रियंका गांधी आगे बोलती हैं आपका कि 1930 में सामुदायिक भेदभाव बढ़ने के कारण और गीत में विवादास्पद कुछ लाइन होने के कारण नेहरू बॉस को पत्राचार का सही क्रम बॉस ने चर्चा का सुझाव दिया। मतलब पत्र नहीं लिखे थे, बॉस खुद नेहरू जी को चर्चा का सुझाव दिए थे, जिसके बाद खबर आया था कि कुछ जो लाइन था उस समय उसको सबका सहमति से काटा गया। तो वहीं टैगोर, और ये सहमति सिर्फ नेहरू जी का भी नहीं था, टैगोर जी का भी था। लेकिन मोदी जी देखे ना सिर्फ नेहरू जी को, क्योंकि मोदी जी को नेहरू जी सूट करते हैं, और मोदी जी का कोई भी भाषण नेहरू जी के बिना संपन्न नहीं हो सकता है और शुरू नहीं हो सकता है। टैगोर जब नेहरू से मिले, मिलकर पहले 2 जो आपका छंदों को अलग करने का समर्थन किया, क्योंकि बाद के भागों को गलत मतलब उसका असर ना पड़े, जिसको ध्यान में रखते हुए 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इसका निर्णय लिया गया। नेहरू जी अकेले निर्णय नहीं लिए, इसका भी जानकारी मोदी जी नहीं दिया आपका जो है संसद में। और गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, आजाद समेत सभी का, मौलाना साहब भी थे, सबका सहमति से तब जाकर ये आपका वंदे मातरम में जो लाइन काटा गया आपका जो है, और कितना लाइन काटा गया आगे आपको हम बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। जिसके बाद से सबका सहमति था इसमें, तब जाकर इसको राष्ट्रीय गीत बनाया गया। तो वहीं आगे प्रियंका गांधी बोलती हैं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद जो राजेंद्र बाबू थे, वो संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत घोषित किए, उन्हीं के द्वारा घोषित किया गया। और जहां अंबेडकर और आपके जो है मुखर्जी भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने भी उस समय कोई विरोध नहीं जताया जो लाइन काटा गया। तो वहीं आपका जो है पीएम मोदी पर कटाक्ष भी की जो है आपका जो है प्रियंका गांधी की, श्यामा अंबेडकर और मुखर्जी मौजूद थे, कोई विरोध नहीं था, लेकिन पीएम का दावा संविधान पर हमला है।
ये भी बोली आपका जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो दावा कर रहे हैं प्रियंका गांधी के नज़र में वो संविधान पे हमला है। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि हाँ, आगे प्रियंका गांधी बोलती हैं आपका जो है कि सरकार जो है वो वास्तविकता मुद्दा से लोगों को भटकाना चाहती है। और ये बात सही भी है, क्योंकि वंदे मातरम जो गीत है उससे किसको आपत्ति हो सकती है? किसी को नहीं हो सकती है। और हम हर दिन हर वीडियो में वंदे मातरम अंत में बोलते हैं, लेकिन इसको जबरदस्ती चर्चा का विषय बनाने का काम जो भाजपा की है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और इसमें जो चंद लाइन जो काटा गया, और ये आपका पहले आपको बता देते हैं कि ये विवाद क्यों शुरू हुआ है, ये आप पहले जान लीजिए। अभी आप दोनों नेताओं का बयान मैं बताया पढ़ के, तो वहीं आपको आगे मैं आपको बताता हूं कि मतलब अभी जो मतलब आगे आपको जानकारी मैं दूंगा, वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है आपका कि ये जो आपका जो वंदे मातरम जो गीत आपका जो लिखा गया, ये आपका गीत लिखा गया आपका जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आपका जो है 7 नवंबर 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा बंगाली भाषा में इसको लिखा गया। उसके बाद जो है आपका 1882 में आपका जो है आनंद मठ एक मतलब उपन्यास है, और आपका जो है और आनंद मठ उपन्यास भी लिखने वाले आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ही थे। और आपका ये जो है आपका वंदे मातरम भी लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी ही है। और इनका एक आपका जो पत्रिका था आपका भगत दर्शन जो पत्रिका था, उसी में ये आपका जो है वंदे मातरम छपा था। और इस वंदे मातरम को जो बनवासी जो आपका जो लोग थे, जो मतलब समुदाय के लोग थे, इसको काफी पसंद करते थे वंदे मातरम को। और वंदे मातरम में जो आपका लाइन जो काटा गया उसके बारे में आपको बता देते हैं। वंदे मातरम जो गीत है ये आपका 32 लाइन का है। एक्चुअली जो गीत है जो बंगाली भाषा में जो ये आपका गीत है ये आपका 32 लाइन में है। इसको लिखने का काम बंकिम चंद्र चटर्जी किए हैं आपका 24 अक्टूबर 1937 को। इस नहीं अब वो आगे मैंने बताया, बंकिम चंद्र चटर्जी इसको लिखने का काम किए थे 7 नवंबर 1875 को आपको जो है इसको लिखने का काम किए थे वंदे मातरम गीत को। तो वहीं 24 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस का वर्किंग कमेटी में गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, पटेल जी, मौलाना आजाद समेत कई लोग मौजूद थे, जिनकी राय के बाद इसमें कुछ लाइनों को काटा गया। और मतलब इसमें आप मान के चलिए कि 45 से 50% लाइन को काटा गया। आपका 62 से 65% लाइन को हटा दिया गया गाने से। और गाने का टोटल लाइन जो है वो 32 लाइन का ये गाना है, लेकिन अभी 12 लाइन हम लोग गाते हैं जो है वंदे मातरम। तो वहीं आपका जो लाइन जो हटाया गया उसमें आपको जो है वो मुसलमानों को लेके युद्ध घोष जैसा उसमें आपका शब्द था आपका जो है कुछ लाइनों में, जिसको लेकर के मतलब हिंदुओं को जिस तरह से मुसलमानों के प्रति उस्काने वाला कुछ लाइन को जो हटाया गया, उसी को लेकर के भाजपा को आपत्ति है। और ये समाज में दो धर्मों के बीच में खाई ना पैदा हो, इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, पटेल, मौलाना आजाद ये लोग विचार करके इन लाइनों को हटाए। और जो लाइन सामाजिक ताना माना को बरकरार रखती है और समाज की एकता और अखंडता बनाए रखती है, उस लाइन को बरकरार रखा गया। और इसमें इस गाने का आपका 32 लाइन है और 12 लाइन ही हम लोग गाते हैं। और ये जो आपका राष्ट्रीय गीत है आपका ये जो 45 से 50 सेकंड का है। तो वहीं ये जो गीत पर पूरा जो महाभारत छिड़ा हुआ है, ये भाजपा जबरदस्ती छेड़ी हुई है, क्योंकि एक्चुअल मुद्दा से लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जाए, महंगाई, बेरोजगारी, जो युवा हैरान और परेशान होकर भटक रहे हैं, जो वोट चोरी का आरोप लग रहा है, तो ये सबसे लोगों का मुद्दा कैसे मतलब लोगों का मतलब कैसे भटकाया जाए, उनका दिमाग पर ये सब हावी नहीं होने दिया जाए। इससे बढ़िया इतिहास पे बात करो, क्योंकि हम लोग इतना ना विकास कर लिए हैं कि अब हम लोग को इतिहास पे बात करना है। वंदे मातरम जो है वो हम लोग का राष्ट्रीय गीत है, उसके प्रति सभी के मन में दिल में मान सम्मान है। लेकिन भाजपा जिस तरह से इसको जबरदस्ती मुद्दा बनाने में लगी हुई है बंगाल में, और हिंदुओं का वोट को एक तरफा करने में लगी हुई है आपका जो है वंदे मातरम के जरिए, तो वहीं आपका वंदे मातरम जो है ये गीत आपको भाजपा को सूट करता है। लेकिन जन गण मन में जो लाइन काटा गया उसको लेकर के भाजपा विरोध नहीं जताती है। कमाल का बात है, विरोध जताना चाहिए तो दोनों को लेकर जताना चाहिए। जो जन गण मन है आपका ये आपका 34 लाइन का ये पूरा आपका गीत था, जिसको राष्ट्रीय गान बनाया गया आपका भारत में। और ये भी आपका जो है बंगाली भाषा में ही लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 11 दिसंबर 1911 को। और ये जन गण मन जो है ये 34 लाइन का है, और ये आपका इसमें से मात्र 13 लाइन ही हम लोग गाते हैं, और 52 सेकंड का है जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है हम लोग का। तो वहीं इसको लेकर के भाजपा विरोध नहीं जताती है। लेकिन वंदे मातरम में जो मतलब भाजपा को जो लाइन सूट करता था उसको जो हटा दिया गया हिंदू मुस्लिम वाला, उसको जिस तरह से भाजपा लाना चाहती है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है समाज में, जिस तरह से भारत विविधता में एकता भारत की पहचान है, वहां जिस तरह से ये लोग धार्मिक उन्माद जिस तरह से फैलाना चाहते हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम वो हर कोई जो है उसके प्रति मान सम्मान रखता है। शायद भाजपा के नेता नहीं रखते होंगे, इसीलिए चर्चा कराए। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका
जो आज SIR पे आज चर्चा अब जो वोट चोरी का आरोप लग रहा है उसको लेकर के आज चर्चा होने वाला है, जो खबर आ रहा है, तो देखा जाए चर्चा में क्या होता है। लेकिन प्रियंका गांधी जबरदस्त जवाब दी और जो मोदी जी छोड़ दिए वो प्रियंका गांधी बता दी और जो दोनों से छूट गया वो हम बता दिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।